संत शर्मणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। स्तंभ मूर्ति 2 लाख 2 लाख 2,00,000 कोटी ಒಂದು हेलो आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करने के लिए आज के लिए निमंत्रित करते हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन। शांति से बैठेंगे, कोई नहीं नारा लगाएंगे। हैदराबाद वाले शांति से बैठेंगे। आज के दिन शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करते हैं सुभाष चंद्र जी जैन, अनिल कुमार जी जैन, सर्वेश कुमार, पार्थ, संगीता जैन, सोनम, प्रिया, नीरू, ख्याति जैन, अजमेर निवासी। इन्होंने आज के दिन समूह शरण में एक प्रतिमा विराजमान की 11 कलश की यहाँ स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। मुकेश कुमार, सुभाष चंद, अनिल कुमार, सर्वेश जैन परिवार, अजमेर निवासी, ये आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। 11 कलश की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति आज के दिन उनके द्वारा प्राप्त हुई है। यहाँ सची देवी कड़वी, बेंगलोर निवासी, कर्नाटक, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अशोक कुमार, आनंद कुमार, सौ शांता, अशोक कुमार पाटनी, नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे छत्र चमर भामंडल के लिए वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। शीला प्रमोद मेहता, नासिक निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि वेदी के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। अशोक शांतिलाल जी पाटनी, नासिक निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। राजकुमार धर्मचंद पहाड़े, औरंगाबाद निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। शीला प्रमोद कुमार मेहता, अर्चना मेहता, इन्होंने हथकरघा के लिए 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। स्वर्गीय पुष्पा पारिसा गुंडवाड़े, इनके स्मृति में वृषभनाथ चौगुले, शिरगुप्पी, कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की सहस्कुट की एक जिनालय प्रतिमा वेदी और छत्र चामर भामंडल के लिए स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमती सुरेश जैन एवं जिनेन्द्र कुमार जैन, हाकिम रंगीलाल जी जैन, इन्होंने भी यहाँ एक मालवीय नगर, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। यहाँ बरेली से आरिका अनंतमती माता जी का चौमासा शुरू है, वहां से समाज आई है। समाज के अध्यक्ष आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिंडरई व्रती नगरी आरिका रुजुमती माता जी का सत्संग चौमासा चल रहा है, वहां से भी श्रावक गण है, उनके भी एक प्रतिनिधि आकर यहाँ आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी है, वैशाली जी जैन आईपीएस अधिकारी हस्तिनापुर से आए हैं। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सुपार्श्व प्रकाश खाड़े, पार्श्वनाथ नगर, सांगली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। दीदी कर रही दिले सुपार्श प्रकाश खाड़े, पार्श्वनाथ नगर, सांगली, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। नीताबेन उमेश शाह, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। पूजन प्रारंभ कर रहे। आज पूजन के लिए हैदराबाद, निजामाबाद और भोकर यहाँ से श्रावक श्राविका आइए, वे आज का पूजन करेंगे।
शुरू करिए। शुरू करो ना दीदी। हेलो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। हृदय बड़ा ही विशाल। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सवष्टति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठट स्थापनम आत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालश धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। आना जान संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित कर के मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं,
यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग्य नाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया। हे तपो मूर्ति हे आराध, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पनागर से मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, मुनिश्री चंद्र सागर महाराज जी का चौमासा शुरू है। वहां से मंत्री जी अनिल कुमार जी जीन आए, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शरवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ सुनो सुनो, आपके शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।
आप मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते। उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा हम ध्वजा फहराएंगे, न आप फहराएंगे न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपके मन की बात मन में रह जाएगी और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने ध्वजा को फहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को फहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कटु सत्य न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे उठ गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं और लगाते, उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह राउंड तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का पटाखा कर रही है। उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है? ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके
एक दिन वह साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सको। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो समझ रहे हो? थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपके आदि है, आप आदि है घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया गए, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं कि श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं, किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा, यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी ये मन में आता ही नहीं, शाम को भी उठ सकते हैं। सुबह मत उठो तो शाम को उठ जाओ। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात में का त्याग कर देते हैं, अंतों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप चूंकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं। और कल जब तक
उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है। किसकी जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमजोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है। दोनों हाथों में लड्डू ले लो, ये समझे। ऐसे यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के पीछे परेशान? इसलिए कि आपकी पालना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा तुम्हारी एक धारणा ने एक मुक्ति का त्याग किया तो हजारों व्यक्तियों के लिए पालना करना इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले। उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पालना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? हुए तो हुए, तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपनी कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत धारणा, ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं, उछलते चले जा रहे हैं। एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, ये रूपातीत, यह पदस्थ पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है। तब काम होता जाता है। इसमें नहीं उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो। और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में
उल्लेख मिलता है, सुना तो था हमने, 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहन पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया, उस ध्यान में भी श्रेणी बताई, श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी, कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो धर्म। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। 19 अक्टूबर को यहाँ स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन किया है, उसका लाभ आप सब लोग ले सकते हैं। अभी